कभी ना कभी तुमने जरूर सोचा होगा कि तुम अचानक गायब हो जाओ, ना कोई ढूंढ पाए, ना कोई पहचान हो और ना ही कोई पास्ट। ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं बल्कि रियलिटी है जापान में। एक ऐसा तरीका जिससे लोगों को मौका मिलता है दोबारा जन्म लेने का। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैनिशिंग पीपल फिनोमेनन के बारे में, जिसे जोहात्सु भी कहा जाता है। जोहात्सु एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है वेपोराइजेशन, यानी कि हवा में घुल जाना। जापान में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जहाँ पर लोग अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे कि वो नवजात शिशु है। आप यूं समझ लो कि आपको आपके शहर से उठाकर एक ऐसे शहर में रख दिया गया है जहाँ ना तो आपके दूर के रिश्तेदार हैं और ना ही आपके दोस्तों के दोस्त आपको पहचान पाएंगे। लेकिन उस नए शहर में आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान और जॉब सब कुछ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती है, और आखिर लोग ऐसा क्यों और कैसे करते हैं। ज्यादातर लोग प्रेशर की वजह से जोहात्सु चूज करते हैं। जापान में अगर कोई अपनी जॉब को क्विट करना चाहेगा तो लोग कहेंगे कि उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो जॉब कर सके। आप यूं समझ लो कि इंडिया में जितनी इज्जत अनएम्प्लॉयड लोगों को मिलती है उतनी ही इज्जत जापान में जॉब क्विटर्स को मिलती है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बैंक में कितने पैसे है। जोहात्सु में लोगों को मदद मिलती है योनिगिया से, यानी कि वैसी कंपनीज जो लोगों को रातों रात बिना कोई सबूत छोड़े गायब कर देती है। पहले तो लोग इन कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आखिर वो कैसे जोहात्सु करें। ये कंपनीज लोगों को बताती है कि उन्हें अपने घर से किस गली से निकलना है, कौन कौन से कैमरा रास्ते में आते हैं, उससे कैसे बचना है और कौन कौन सी चीजें वो अपने साथ अपने घर से लेकर निकल सकती है। इसके बाद लोग एजेंट के पास पहुंचते हैं और वो एजेंट उस इंसान को नई जगह पर पहुंचा देता है। घर वालों के कंप्लेन की वजह से पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन वहाँ पर प्रिवेसी लॉ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि पुलिस भी कुछ खास मदद नहीं कर सकती है। यानी कि अगर कोई इंसान अपना नाम और पहचान बदल कर गायब होना चाहता है तो प्रिवेसी लॉ की वजह से वैसा वो कर सकता है, ये इलीगल नहीं है। ज़्यादातर जोहात्सु अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से भागते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लोन डिफॉल्टर्स होते हैं या फिर स्कैमर्स कहा जाए। अब वैसे लोग जो लोन डिफॉल्टर है या फिर पैसों को लेकर स्कैम किया है, उनके खिलाफ सिविल कोर्ट में केसेस लगातार सालों तक चलती रह सकती है। लेकिन प्रिवेसी लॉ की वजह से पुलिस के हाथ बंधे हैं। पुलिस किसी की प्रिवेसी को भंग करके उन्हें जबरदस्ती ढूंढ नहीं सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोग खुश रहते हैं। लॉजिकली तो इसका जवाब ना है, क्योंकि जोहात्सु के बाद भले ही आप अपने सक्सेसफुल करियर के बारे में बताओ, लेकिन आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आपको लेबर ग्रेड का काम मिलेगा या वो काम मिलेगा जो इलीगल है। आपके साथ अगर कभी कुछ गलत होता है, अगर कोई आपको मारने की भी कोशिश करेगा तो आप पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आप मिसिंग हो या फिर शायद मर गए हो। जोहात्सु के बाद एक नया जीवन तो मिल जाता है, लेकिन बात करने के लिए कोई इंसान नहीं मिलेगा। या तो आप लोन लेने से परेशान होने लगोगे या फिर आपके पास्ट का गिल्ट आपको सताने लगेगा। तो जोहात्सु के बाद आप अपनी प्रॉब्लम से तो भाग पाओगे, लेकिन उसके गिल्ट से कभी नहीं भाग पाओगे। इतने सारे ड्रॉबैक होने के बाद क्या लगता है आपको, क्या जोहात्सु को चूज करना एक सही तरीका है? क्या आप अपनी लाइफ में कभी जोहात्सु करना चाहोगे?